हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी नीजेस्ट पे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और इस चैप्टर का मतलब क्या है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का वन शॉट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। वन शॉट सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं इस चैप्टर को, और अदर चैप्टर्स के लिए भी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं इस लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या है। लाइट जो है हमारा, वो एक फॉर्म है एनर्जी का। एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी कि ऊर्जा का एक प्रकार है। और सबसे पहले आप तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये एनर्जी क्या है। तो एनर्जी का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की आपकी कितनी क्षमता है, वो कहलाती है एनर्जी। जैसे आपके 10 किलोमीटर चलने की क्षमता है, आपने कहा कि मैं 10 किलोमीटर एक साथ चल सकता हूँ, उसके ज़्यादा नहीं चल सकता। या आपने कहा कि मैं 20 किलोमीटर तक साइकिल एक साथ चला सकता हूँ, उसके आगे नहीं चला सकता। तो 20 किलोमीटर तक साइकिल चलाना ये क्या है? आपकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है। तो यानी कि 20 किलोमीटर साइकिल चलाने भर की एनर्जी आपके अंदर है। तो एनर्जी जो है हमारा, वो यही है कि एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, ये हमारी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो ये हमने समझा कि लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि प्रकाश भी है, जो ऊर्जा का एक प्रकार है। लाइट का क्या मतलब होता है? प्रकाश, उजाला, आलोक, जो भी आप कहना चाहें। आलोक आपके फ्रेंड का नाम नहीं, प्रकाश का ही एक पर्यायवाची है, जो मैंने आपको बताया। शैडो के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि शैडो का क्या मतलब होता है, परछाई। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि शैडो बनती कैसे। एक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं कि जैसे एक सरफेस है और कुछ लाइट रेस जा रही थी। तो जब ओपेक सरफेस रास्ते में आ गया तो लाइट रेस जा नहीं पाएंगी, वापस चली जाएंगी। दूसरी आ रही थी, जा नहीं पाई, वापस चली गई। तीसरी आ रही थी, जा नहीं पाई, वापस चली गई। तो अब क्या होगा कि जो इधर ऑब्जेक्ट था, तो इधर लाइट रेस तो जा नहीं पाई, तो एक काला काला इमेज छोड़ देगा। और इस काले इमेज को हम क्या कहते हैं? इस काले इमेज को हम कहते हैं कि वो वही साफ शैडो बन गया, आपका परछाई बन गई, जो इस साइड बन जाती है जहां लाइट रेज नहीं पहुंच पाती। दूसरा हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैंक ऑफ लाइट, यानी कि प्रतिबिंब बनना जिसे हम कहते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये जो फिनोमेना मैंने आपको दिखाया कि लाइट रेज आई, टकरा के वापस चली गई, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइट। तो लाइट जो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा का एक प्रकार है या ऊर्जा का एक स्रोत है। लाइट से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गए, टॉर्च हो गए, एलईडी लाइट्स हो गई, जिनके पास अपनी खुद की लाइट है। वो सब क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल मैं लिख ही देता हूँ, जैसे कि हमारा सन, और क्या है, स्टार्स हैं, हमारे तारे हैं, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और कुछ है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है? हमारी अर्थ है, पृथ्वी के पास खुद की लाइट तो है नहीं। आप सब जानते होंगे सुबह होती है, जब सूर्य निकलता है तभी हमें कुछ दिखाई देता है, या फिर हमें टॉर्च का यूज करना पड़ता है, एलईडी लाइट्स का यूज करना पड़ता है कोई चीज देखने के लिए, बल्ब का यूज करना पड़ता है। यानी कि अर्थ के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। तो एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आप सब जानते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई सरफेस था, ठीक, ये आपका कोई सरफेस था। अब लाइट रेस इससे जा रही थी, हमने टॉर्च जलाया, कोई लाइट रेस थी, और टोटली सारी की सारी लाइट रेस पास करनी। पहली आई पास, दूसरी आई पास, तीसरी आई निकल गई भाई साहब, चौथी आई निकल गई। तो ये आप देखेंगे कि सारी लाइट रेज इस पार से उस पार जा पा रही हैं, यानी कि हम इस पार से उस पार आसानी से
देख पाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास होता है, कांच की खिड़कियां होती हैं, कांच के बर्तन होते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, ये सब क्या होती हैं, इनके आर पार हमें दिखाई देता है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारा हो सकता है कि कोई सरफेस था, हमने लाइट रेज ले जानी चाहिए लेकिन गई नहीं, सबकी सब टकरा के रुक गई। तो ऐसा सरफेस कौन सा सरफेस रहेगा, ओपेक सरफेस रहेगा। ये हमारा क्या है, ओपेक सरफेस है, जिसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई ना दे। जैसे लोहे के दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे, हमारी घर की दीवार, ये सब क्या है, ओपेक सरफेसेस हैं जिनके आर पार बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अब आप कहेंगे कि बीच वाला ट्रांसल्यूशेंट क्यों छोड़ दिया। ट्रांसल्यूशेंट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये दोनों समझने के बाद ट्रांसल्यूशेंट आप आसानी से समझ सकते हैं। ट्रांसल्यूशेंट ऐसा सरफेस है जिसमें ट्रांसपेरेंट की अपेक्षा कम दिखाई देता है लेकिन ओपेक की अपेक्षा ज्यादा दिखाई देता है। तो यूं हम समझ लें कि कोई सरफेस था और हमने लाइट रेज ले जानी चाहिए। तो लाइट रेज जब हमने ले जाना शुरू किया तो मान लिया हमने पहली लाइट रे लाई, पास कर गई, दूसरी लेके आई नहीं पास की, तीसरी लेके आई नहीं पास की, चौथी पास कर गई, पांचवी नहीं पास की, छठवीं पास कर गई। तो ऐसे हमें एक रफ इमेज दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि कुछ लाइट रेज पास कर पा रही हैं, कुछ लाइट रेज पास नहीं कर पा रही। तो हमें हल्की हल्की इमेज दिखती है। जैसे आपने व्हाइट पेपर, आपकी कॉपी पेपर से आप उस पार देखने की कोशिश करें तो हल्का हल्का आपको दिखाई देता है। या कभी आप कांच पे देखेंगे कि जब पानी की बूंदे पड़ जाती हैं तो हल्का हल्का दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूशन। इसके बाद हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, जिसको हम आगे देख चुके हैं। काफी आसान फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि लाइट रे जैसे गई और रिफ्लेक्ट कर गई किसी सरफेस से टकराने के बाद। जैसे कोई सरफेस था यहाँ पर और उस सरफेस से टकराने के बाद हमारी लाइट रेस वापस आ गई, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे दीवार थी, दीवार पे आप गेंद फेंकेंगे तो क्या होगा, गेंद टकरा के वापस। उसी तरीके से कोई ओपेक सरफेस रहेगा जो स्मूथ भी हो, लाइट रेज आएंगी, वो टकरा के वापस हो जाएंगी। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है शैडो के बारे में। तो शैडो के बारे में आप सब जानते होंगे, परछाई। इसके आगे मैंने पढ़ाया भी कि लाइट जो है हमारी वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा मूव करती है। ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई आ गया, ठीक है भैया तुम यहीं रहो मैं इधर से निकल जाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी लाइट रे है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करती है। तो स्ट्रेट लाइन में पास करती है, कोई चीज रास्ते में आ गई तो पास नहीं कर पाती, वापस चली जाती है और पीछे डार्क इमेज छोड़ देती है, यानी कि काली जगह छोड़ देती है उस शेप के आकार की जो ऑब्जेक्ट रास्ते में पड़ा था, जिसे हम परछाई कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर जो है एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा ग्लास का बना हुआ होता है, यानी कि कांच का बना हुआ होता है। और इसका एक सरफेस स्मूथ होता है, एक सरफेस स्मूथ होता है, काफी ज्यादा चिकना होता है, जिस सरफेस पर हम रिफ्लेक्शन कराते हैं। और दूसरा सरफेस हमारा जो होता है वो पॉलिश होता है, यानी कि उसको हम पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश क्यों कर देते हैं, ताकि वो ओपेक हो जाए। क्योंकि ओपेक नहीं रहेगा तो आपने देखा कि ट्रांसपेरेंट में कैसे लाइट की रेस पास कर जाती है। तो पास कर जाएगी तब तो हमें इमेज दिखाई नहीं देगी। तो हम ओपेक बनाने के लिए एक साइड क्या करते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड मैंने पॉलिश करने का सिंबल बना दिया, एक साइड पॉलिश हो गया है मिरर। इसमें ज्यादातर केसेस में हम ब्लैक कलर से या सिल्वर कलर से करते हैं। ब्लैक से क्यों करते हैं, ताकि ज्यादा डार्क बने, और सिल्वर से इसलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो ये मिरर के बारे में हमने देखा। और फिर मिरर पे लाइट रेज जाती हैं और टकरा के वापस आ जाती हैं और फिर इमेज का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है। और मिरर की यूजर्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है पिनहोल कैमरा के बारे में। तो सबसे पहले आप समझें कि पिनहोल कैमरा का यूज क्यों करते हैं। तो पिनहोल कैमरा का यूज करते हैं सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखने के लिए। क्यों, क्योंकि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, अचानक सूर्य गायब हो गया। अब सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि भाई साहब सूर्य किधर गया, सूर्य किधर गया। और अचानक सूरज दादा निकल आया कि लो मैं आ गया, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं आ गया। अब सूरज दादा आ तो गए, लेकिन इनके आते ही जो उनकी सनरेज है, यानी कि सूर्य की किरणें हैं, वो निकलेंगी और वो लोगों की आंखों पर पड़ सकती हैं और लोगों की आंखें खराब हो सकती हैं क्योंकि अचानक पड़ती हैं। तो इसलिए हम पिनहोल कैमरा का यूज करते हैं, क्योंकि पिनहोल कैमरा में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता बल्कि उसकी इमेज दिखाई देती है, उसकी एक फोटो हम देखते हैं। जैसे आग जली हुई थी
इसके बगल आप गए तो आपको गर्मी लगेगी, अब बर्फ के बगल आप गए तो आपको ठंडी लगेगी। लेकिन वहीं अगर आपने फोटो खींच ली, आग जली हुई थी, आग की आपने फोटो खींच ली, तो फोटो को आप बैठ के देखेंगे तो उससे ना तो आपको गर्मी लगेगी ना ठंडी लगेगी। उसी तरीके से जब हम सूर्य को पिनहोल कैमरा में देखते हैं तो पिनहोल कैमरा में उसकी फोटो देखते हैं, तो फोटो देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारी आंखें भी सही सलामत रहती हैं और हम देख भी लेते हैं। नहीं तो सूर्य को डायरेक्टली देखने के चक्कर में हम और कुछ नहीं देख पाएंगे। अब हम समझते हैं कि पिनहोल कैमरा बनता कैसे। तो पिनहोल कैमरा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम दो बॉक्सेस लेते हैं। एक बड़ा बॉक्स लिया हमने, इसको बाहर रखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि एक छोटा सा होल कर देंगे, हमने छोटा सा होल कर दिया। उसके बाद हम दूसरा बॉक्स लेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि एक दूसरे कलर व्हाइट कलर का टिश्यू पेपर लगा देंगे। यहाँ पे हमने टिश्यू पेपर लगा दिया। अब आसानी से एक आदमी यहाँ से आंखें रखकर और देख सकता है, यहाँ पे आंखें अपनी रखकर और देख सकता है कि सन पता चला इधर है और इसकी इमेज हम इधर आसानी से देख पा रहे हैं। तो ये यूज होता है हमारे पिनहोल कैमरा का। तो ये हमने समझ लिया कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। डिटेल्ड लेक्चर हम आगे करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अदर चैप्टर्स के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर का भी वन शॉट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, जो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और लेक्चर के साथ साथ नोट्स को कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।